नमस्कार, हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल जहान। हिमाचल प्रदेश की बड़ी घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में। शुरू करेंगे रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमीरपुर का जवान शहीद, सीएम ने जताया शोक। आरएम तबादले पर बोले परिवहन मंत्री विक्रम सिंह, तबादले का फैसला चालक परिचालक नहीं लेंगे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में दूसरे दिन भी जारी रही एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल। सीएम जयराम ठाकुर बोले, कम बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं कि कम जानकार हूं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का बयान, मंडी व अर्की सीट के लिए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के परिवार को मिलेगी प्राथमिकता। प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के समीप बारूदी सुरंग फटने से हमीरपुर का सैनिक शहीद हो गया। शहीद की पहचान कमलदेव वैद्य पुत्र मदन लाल, गांव घुमारवी, पंचायत लखनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। 27 वर्षीय कमलदेव वैद्य 6 साल पहले भारतीय सेना 15 डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। इसी साल अप्रैल माह में वो घर पर छुट्टियां काटने के लिए वापस अपनी बटालियन में गया था। मौत की खबर सुनने के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरे क्षेत्र में घटना के बाद मातम का माहौल छाया हुआ है। शहीद कमलदेव अपने पीछे माता पिता, बड़ा भाई, 2 बहनें छोड़ गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की और शोक जताया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के शिमला के क्षेत्रीय प्रबंधक के तबादले पर कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन से परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि तबादले का फैसला चालक परिचालक नहीं लेंगे। तल्खी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मामला जल्द शांत नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि 15 साल तक एक जगह पर नौकरी करने वाले अधिकारी ने जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की, उसकी जांच की जाएगी। अनुशासनहीनता करने वाले के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार के तबादला करके किसी अधिकारी को सजा नहीं दी है। जिस अधिकारी को शिमला में आरएम लगाया है उसे कैंसर है। आरएम शिमला का तबादला रद्द करने पर अड़े राजधानी शिमला में एचआरटीसी कर्मचारी की हड़तालें दूसरे दिन भी जारी रही। पहले दिन जहां लोगों को बसों के 3 बजे के बाद एकाएक न चलने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं शनिवार को दूसरे दिन भी सुबह शिमला से चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला रूटों पर कोई बस नहीं चली है। शिमला शहर से भीतर भी एचआरटीसी बस सेवाएं बंद रही। लोग निजी बसों में खड़े होकर जाने को मजबूर हो गए और कई समय तक एक स्थान पर ही केवल निजी बसें चलने के कारण अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए मुशक्कत करनी पड़ी। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने आरएम का तबादला रद्द न करने पर पूरे प्रदेश में बसों का संचालन बंद करने का ऐलान किया। अगर मैं कम बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम जानकार हूं। शालीनता और सहजता के साथ काम करना मेरा स्वभाव है और ऐसा स्वभाव से किसी को कम नहीं आंका जा सकता। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज अपने गृह क्षेत्र सराज के सरुआ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जयराम ठाकुर विरोधियों के प्रति काफी तल्ख नजर आए और जनसभा के माध्यम से जमकर जुबानी तीर छोड़े। उन्होंने कहा कि शालीनता और सहजता के साथ काम करना हिमाचल की संस्कृति का परिचय है और मैं उसी के तरह अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में विपक्षी दल को एक भी मुद्दा नहीं मिल पाया और विपक्षी नेता आज सिर्फ कहने के लिए ही कह रहे हैं। आज कोई भी शख्स सरकार या किसी भी नेता पर उंगली नहीं उठा सकता, जबकि पूर्व में सरकारें बनने के 4-6 महीनों के भीतर ही मुद्दों की भरमार लग जाती थी, फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स,
सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अर्की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिवार की इच्छा पूछी जाएगी। यदि उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो पार्टी हाईकमान को इससे अवगत करवाया जाएगा, नहीं तो टिकट किसी और को दे दिया जाएगा। राठौर ने कहा कि इसी तरह से मंडी सीट लोकसभा के लिए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का परिवार पहले रहेगा। अगर यहां से उनके परिवार से कोई चुनाव में उतरना चाहता है तो उन्हें ही प्राथमिकता मिलेगी। राठौर ने कहा कि चारों उपचुनावों में कांग्रेस की जीत हासिल करेगी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 30 जून तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 26 से 28 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 25 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों के करीब मॉनसून की स्थिति कमजोर बनी रही। अब 26 से मॉनसून में फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। उधर शनिवार को शिमला समेत प्रदेश के अन्य भागों में दिन में मौसम साफ बना रहा। शिमला में हल्के बादल भी छाए रहे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।